बातचीत के अनुसार उसने 6 मुख्य बिंदु उठाए। तो जूली आप सभी भाइयों बहनों को उन मुख्य बिंदुओं को समझने में मदद करेंगी। पहला मुख्य बिंदु जो उसने उठाया वह था अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ मुकदमे के बारे में। उसने संक्षेप में एक कानूनी लड़ाई का उल्लेख किया जो कि अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ लंबी और बहुत ही कठिन रही है। उसने बताया कि यह लड़ाई बहुत ही खर्चीली रही है, सिर्फ पैसों के लिहाज से ही नहीं बल्कि संसाधनों और उन तमाम तकलीफों के मामले में भी जिन्हें उसे झेलना पड़ा है। ऐश ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी का प्रतिनिधित्व शीर्ष वकीलों ने किया है जिन्होंने ऐश के निर्देशों के अनुसार मामले का मजबूती से बचाव किया है। हाल ही की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह इस बात को लेकर काफी आशावादी हैं कि जल्द ही हमें इस मामले के बारे में और अधिक ताज़ा और सकारात्मक जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही एक बैठक होगी जो एक सीधी, अलग और विस्तृत अपडेट बैठक होगी जिसमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वह हमें और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये घटनाक्रम आलोचकों के लिए प्रतिकूल है। यह एक विजयी क्षण का वर्णन करता है, प्रिय साथियों। हालांकि बाहर कुछ लोग इन घटनाओं की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यह कंपनी के लिए एक जीत का क्षण है और अशमुफारा के लिए भी एक जीत है। दूसरा बिंदु यह है कि अश ने एक चुनौती को स्वीकार किया है। अश ने ईमानदारी से उन बाधाओं को स्वीकार किया है जिनमें देरी, निराशा और उनकी नेतृत्व में हुई गलतियां शामिल हैं। कुछ पहलुओं जैसे कि उत्पादन प्रयासों को रद्द करना पड़ा और उन्हें फिर से शुरू से बनाना पड़ा, और कुछ भरोसेमंद व्यक्ति उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले। उन्होंने पूरी तरह से उन जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। स्पष्टता यह है कि उसकी बातचीत में थी और हम कैसे एक रास्ता निर्धारित कर सकते हैं ताकि वह आगे खड़े होकर एक रास्ता निर्धारित कर सके। उसने उठाया उस बातचीत के अनुसार उसने 6 मुख्य बिंदु उठाए। तो जूली आप सभी भाइयों बहनों को उन मुख्य बिंदुओं को समझने में मदद करेंगी। पहला मुख्य बिंदु जो उसने उठाया वह था अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ मुकदमे के बारे में। उसने संक्षेप में एक कानूनी लड़ाई का उल्लेख किया जो कि अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ लंबी और बहुत ही कठिन रही है। उसने बताया कि यह लड़ाई बहुत ही खर्चीली रही है, सिर्फ पैसों के लिहाज से ही नहीं बल्कि संसाधनों और उन तमाम तकलीफों के मामले में भी जिन्हें उसे झेलना पड़ा है। ऐश ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी का प्रतिनिधित्व शीर्ष वकीलों ने किया है जिन्होंने ऐश के निर्देशों के अनुसार मामले का मजबूती से बचाव किया है। हाल ही की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह इस बात को लेकर काफी आशावादी हैं कि जल्द ही हमें इस मामले के बारे में और अधिक ताज़ा और सकारात्मक जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि जल्द ही एक बैठक होगी जो एक सीधी, अलग और विस्तृत अपडेट बैठक होगी जिसमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे चलकर वह हमें और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये घटनाक्रम आलोचकों के लिए प्रतिकूल है। यह एक विजयी क्षण का वर्णन करता है, प्रिय साथियों। हालांकि बाहर कुछ लोग इन घटनाओं की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यह कंपनी के लिए एक जीत का क्षण है और अशमुफारा के लिए भी एक जीत है। दूसरा बिंदु यह है कि अश ने एक चुनौती को स्वीकार किया है। अश ने ईमानदारी से उन बाधाओं को स्वीकार किया है जिनमें देरी, निराशा और उनकी नेतृत्व में हुई गलतियां शामिल हैं। कुछ पहलुओं जैसे कि उत्पादन
प्रयासों को रद्द करना पड़ा और उन्हें फिर से शुरू से बनाना पड़ा। और कुछ भरोसेमंद व्यक्ति उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले। उन्होंने पूरी तरह से उन जिम्मेदारियों को स्वीकार किया और ऐश ने अपनी विनम्रता और सीखने सुधारने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने महसूस किया कि कुछ साहसिक निर्माण करना हमेशा जोखिम के साथ आता है, लेकिन यह बहुत बड़े इनाम की संभावनाएं भी लाता है। और आप सभी देख सकते हैं कि आज उनकी साझा की गई बातें बहुत स्नेही हैं और वे आज जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें बहुत सावधानी बरत रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने सर्वेक्षण के परिणामों और समुदाय के समर्थन का उल्लेख किया। यह बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक निजी सर्वेक्षण था जिसमें केवल 3 बहुत छोटे और संक्षिप्त प्रश्न थे। इसने निरंतर समर्थन, प्रतीक्षा करने की तत्परता और नई कार्यप्रणाली की आवश्यकताओं का आकलन किया और इसने एक अत्यंत उत्कृष्ट परिणाम दिया जिसे वे हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। उन्होंने भागीदारी के 3 स्तरों की भविष्यवाणी की थी, निम्न, मध्यम और उच्च स्तर। लेकिन परिणाम सबसे आशावादी पूर्वानुमान से भी कहीं अधिक थे। उनके लिए यह 3 गुना तक अधिक था। भाइयों और बहनों, 90% से अधिक और कुछ तो लगभग 98% तक थे। उत्तरदाताओं ने मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, एक नई दिशा का समर्थन किया और समय के साथ धैर्य दिखाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च स्तर की भागीदारी लाखों लॉगिन और कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा हर दिन कई बार सर्वेक्षण तक पहुंचना, समुदाय की समर्पण भावना और आगे बढ़ने की तत्परता को उजागर करता है। यहाँ मौजूद आप सभी भाई बहन भी हो सकता है कि उस सर्वेक्षण में रोजाना जाते हों और बार बार क्लिक करते हों या अपने उत्तरों को बदलते और संशोधित करते हों। तो मैं साझा करता हूं कि ये सब बातें उस सर्वेक्षण में हुई जिससे ऐश बहुत खुश हुए, क्योंकि ऐश जानते हैं कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो उनका समर्थन करता है वह अब भी मौजूद है और सभी के पास यह इच्छा शक्ति है कि वे साथ चलें, इसी रास्ते पर आगे बढ़ें और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक नई गाड़ी का इस्तेमाल करें। तो यह बात ऐश को बहुत बहुत प्रसन्न और बहुत खुश करती है। चौथी बात, वह संगठन के मुद्दे में बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। संगठन यह एक मोड़ ला रहा है, एक बड़ा परिवर्तन वापस ला रहा है, जिसे केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें उन तत्वों को हटाना शामिल है जो हमारे मिशन के अनुकूल नहीं हैं, जिसमें समुदाय की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों से दूरी बनाना भी शामिल है। और आप सभी भाई बहन, अगर आप अपने बैक ऑफिस में सभी समाचारों को फॉलो करते हैं, तो आप भी जानते हैं कि वह क्या बातें कह रहे हैं। ये सभी निर्णय भाइयों और बहनों बहुत ही सावधानी पूर्वक, सतर्कता के साथ और पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद लिए गए हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा और हमारे प्लेटफॉर्म के ब्रांड को प्राथमिकता दी गई है। हाँ, अश भाई ने इस बात पर जोर दिया कि हमें ईमानदारी के साथ निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से बचना चाहिए और एक ऐसा वास्तविक परिणाम देना चाहिए जो प्रमाणित हो चुका हो। उन्होंने यह वादा किया है कि कम वादा करेंगे, ज्यादा करेंगे और नए उत्पादों को सावधानी पूर्वक, रणनीतिक रूप से चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे ताकि विस्तार से पहले स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। और जो बातें उन्होंने इसमें कही हैं दोस्तों, वे हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी व्यवसायों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम कम वादा करते हैं लेकिन ज्यादा करते हैं, है ना दोस्तों? यानी जो भी उत्पाद पेश किए जाएं, उन्हें विस्तार से पहले स्थिर होना चाहिए। तो ये बातें वे बातें हैं जिन्हें जूली मानती हैं कि हम सभी को याद रखना चाहिए कि जो भी कुछ होता है उसकी शुरुआत इसी कदम से होती है और विस्तार से पहले
उसे स्थिर होना चाहिए। और पांचवी बात, ऐश ने कंपनी की दृष्टि और प्रतिबद्धता के बारे में साझा किया। उन्होंने कहा कि साझा सपना अब भी पूरी तरह साहसी है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और नवाचार के माध्यम से तथा वास्तविक अवसर प्रदान करके न्याय संगतता स्थापित करना। ऐश ने यह भी कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि वे उस दृष्टि के प्रति अपनी समर्पण भावना की फिर से पुष्टि करते हैं, उस दृष्टि के प्रति जिसे हम नई ऊर्जा और फोकस के साथ देख रहे हैं। यह वादा किया गया है कि पर्दे के पीछे का काम प्रगति पर है। हम जानते हैं कि जब वे सामने नहीं आते या जब हम सो रहे होते हैं, तब भी कंपनी के पर्दे के पीछे सभी टेक टीम के लोग और सभी जो पीछे काम कर रहे हैं, वे लगातार प्रगति कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही समझदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने इस वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, समुदाय को प्राथमिकता देना। जो कुछ भी वह अब भी कर रहे हैं, हर समय हमेशा समुदाय को प्राथमिकता देते हैं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समर्थन करने वाले लोग ही सबसे पहले आगे बढ़ें और घटनाओं में भाग लें। और वे यह भी जोर देते हैं कि लक्ष्य केवल एक व्यवसाय या मंच नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक विरासत है। जब जूली ने इस बारे में बात की, सच में जूली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दोस्तों, भाइयों और बहनों, क्योंकि जो कुछ भी ऐश कंपनी और पीछे की टेक टीम कर रही है, वह सब प्लेटफॉर्म्स बनाना है। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ थोड़े समय के लिए या कितने समय तक या कितने लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वह प्लेटफॉर्म दीर्घकालिक विरासत बनना चाहिए, वह सभी के लिए होना चाहिए। ऐश धैर्य, आत्मविश्वास और एकता की अपील करते हैं ताकि हम सभी को यह सुनिश्चित कर सकें कि अब हमारा संगठन पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर है। अब जो कुछ भी वह कर रहे हैं, वह पहले से ज्यादा मजबूत, स्थिर और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। और अंत में उन्होंने बहुत ही व्यक्तिगत, गहरे और हार्दिक भाव से अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया, जो उनके मन की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने अपनी पूरी बात के दौरान ऐश ने एक व्यक्तिगत लहजा बनाए रखा और जो बातें उन्होंने साझा की, उनसे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप उन्हें पहले से जानते हैं और आप उनके दोस्त हैं। आप सभी भाई बहन भी याद रखें कि जब भी वह आते हैं, वह हमेशा कहते हैं, मैं ऐश मुफारेह हूँ, मैं आप सभी का दोस्त हूँ। उनकी बोलने की शैली बहुत ही व्यक्तिगत है, वह बहुत ही निजी तौर पर बात करते हैं और सभी को अपना दोस्त कहते हैं। हम सभी ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने कहा, वह बहुत आभारी हैं। और सभी लोगों के विश्वास और धैर्य के लिए उन्होंने स्वीकार किया कि लाइव मीटिंग के दौरान तकनीकी समस्याएं आईं या फिर प्रामाणिकता को मजबूत करने की जरूरत थी, और अंत में उन्होंने समुदाय के लिए पूरी लगन से संघर्ष करने का एक उत्साही संकल्प दोहराया। यह वादा बहानेबाजी के बजाय एक परिणाम लेकर आया है और एक ऐसा भविष्य भी जो पहले जैसा ही है। अगर हम सही तरीके से निर्माण करें, तो हमारे पास एक और भी मजबूत आधार होगा। उसने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी नींव और भी मजबूत होगी। और इस बार हम पहले जो किया था, उससे अलग तरीके से बदलाव करेंगे। उसने कहा कि मैं वास्तव में आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने विश्वास किया, साथ बने रहे और हमें वह मौका दिया जिससे हम वह सब पूरा कर सकें जो हमने शुरू किया था। लेकिन जो कुछ भी हम पूरा करने जा रहे हैं, वह उन चीजों से बेहतर होगा जो हमने शुरू की थी। वह अपने दोस्तों, यानी हम सभी का बहुत सम्मान करता है और उसने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और यह अश का समापन संदेश था जब अश ने हम सभी के साथ वह सब साझा किया जो हुआ और आगे की दिशा के बारे में बताया। तो यहाँ तक बात करते हुए उन्होंने इसी तरह एक बात साझा की। सच कहूं तो मैं भी हम सभी को यह दिखाना चाहता हूं कि बैकग्राउंड में टैग टीम ने कितनी फुर्ती से क्या-क्या किया है।
इसी तरह जूली भी एक कहानी साझा करना चाहती है कि कल काम के बाद जब जूली और कुछ अन्य साथी आज की मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, तो जूली ने ऐश से कहा कि अभी मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स यानी यूआरएल रोटेशन से जुड़ी तकनीकों के बारे में पढ़ रही हूँ। जैसे कि आप कोई लिंक डालते हैं तो वह अलग अलग लेयर्स या पेजों पर रीडायरेक्ट हो जाता है। सच कहूँ तो जूली ने पहले कभी वह प्लेटफॉर्म, वह सर्विस या वे सेवाएं इस्तेमाल नहीं की थीं, तो जूली ने अर्श से पूछा कि वह क्या सुझाव देंगे। और उन्होंने टैग टीम के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये दो विकल्प हैं जिनमें से जूली को चुनना है। यानी टैग टीम के बाकी सदस्य कौन सा विकल्प सुझाते हैं, यह भी पूछा गया। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए जूली संक्षेप में बताना चाहती है, कहानी दोहराना चाहती है कि वे दो सेवाएं जूली को कैसी लगीं। पहली सेवा बहुत छोटी है, ये बिल्कुल मूंगफली के दाने जैसी है दोस्तों। लेकिन ये बहुत महंगी है और उनके पास सिर्फ एक बहुत छोटा पैकेज है। और अगर हम में से कोई और खरीदना चाहे, तो उन्होंने हमें खरीदने का विकल्प भी दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी करें, वे सबसे पहले हमारा कनेक्ट कार्ड ले लेते हैं और उस पर शुल्क लगाते हैं। वह संख्या जिस पर हम सभी क्लिक करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं। तो जब जूली ने ऐसे देखा तो उसने कहा कि ये बहुत छोटा है। फिर जूली ने दूसरी सेवा पेश की। असल में उसने कहा कि दूसरी सेवा को स्थापित करना बहुत मुश्किल है और इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं है। तो हमें बहुत बड़ा पैकेज खरीदना पड़ता है और वह भी काफी महंगा होता है। लेकिन कुछ भी करने से पहले वे हमसे हमारा क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, इससे पहले कि हम उसे ट्रायल के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो उस समय एशमुफा ने कहा कि चलो हम दूसरा वाला इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरा वाला इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, चलो दूसरा वाला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच कहूं तो जूली को भी अभी तक इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। सही है ना? खैर, जैसे तैसे मैंने उसे सफलतापूर्वक सेटअप कर लिया। अब मुझे यह देखना था कि उस दूसरे सेवा का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर मैंने पूरी कोशिश की कि तीनों प्लेटफॉर्म्स को आपस में कैसे कनेक्ट और लिंक किया जाए ताकि मीटिंग सफल हो सके। तो पता ही नहीं चला कि जूली कब सो गई। काम करते करते शायद ऑफिस के बाद बहुत थक गई थी। इतनी थक गई थी कि पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। जब नींद खुली तो जूली ने ऐश का मैसेज देखा। ऐश ने पूछा था, जूली, क्या तुम उस यूआरएल रोटेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहोगी जो हमारी खुद की कंपनी ने बनाया है? जूली ने सिर खुजाते हुए कहा, क्या? आप लोगों ने क्या किया? और जब मैं सो रही थी, आप लोगों ने कौन सा सिस्टम बना डाला? उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। मैं बहुत खुश थी, बहुत हैरान भी थी, लेकिन मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी दोस्तों। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम में से कुछ लोग एक मीटिंग में चलेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं। जब वह उस मीटिंग में गए तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये दबाओ, इसे इसमें जोड़ो, यूट्यूब का लिंक डालो। यूट्यूब का लिंक डालने के बाद हो गया। दोस्तों, कुछ ही मिनटों में उन्होंने सब कुछ जोड़ दिया और सब कुछ ही मिनटों में काम करने के लिए तैयार कर दिया। वास्तव में जूली पूरी तरह से हैरान और बहुत चकित थी, क्योंकि हमने कई घंटे बैठकर यह सीखा, हमने वह सेवा की, लेकिन हमें यह तरीका करना नहीं आता था। इतना ही। लेकिन अब मैं सिस्टम बनाने के लिए बस क्लिक 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 कहता हूँ। उन्होंने समूह से कहा, उम्म, आप लोगों ने हमारे उपयोग के लिए 4 घंटे में ऐसी प्रणाली बना दी। हम इसका उपयोग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। कोई समय सीमा नहीं, कोई उपयोगकर्ता सीमा नहीं। और उन लोगों ने इतनी जल्दी एक सिस्टम बना दिया जितनी देर में ऐश को उस सिस्टम का नाम सोचने में लगी दोस्तों। सीधे शब्दों में कहें तो वह सिस्टम जो पीछे की टीम ने 4 घंटे से भी कम समय में बना दिया, ये बहुत ही सरल है, प्रभावी है, बेहद शक्तिशाली है और इसका पैमाना बहुत बड़ा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस पर 1,50,000 से भी ज्यादा लोगों ने क्लिक किया है और ये बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों।
क्योंकि हमने हमारी कंपनी ने इसे इस मुकाम तक पहुँचाया है। और उन्होंने मीटिंग में यह भी कहा, उन्होंने हमसे मज़ाक करते हुए कहा, "हाँ, शायद मैं इसे मुफ्त में बना दूँ ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, लेकिन उनकी इस बात से हमें यह पता चलता है कि जो कुछ भी कंपनी बनाती है, वह या तो मुफ्त हो सकता है या फिर कीमत बहुत ही किफ़ायती हो सकती है। और जो कुछ भी वह करते हैं, जो भी चैनल वह पेश करते हैं, वे सभी कह सकते हैं वे सभी को अनलिमिटेड कहा जाता है दोस्तों। अनलिमिटेड इसमें कोई भी सीमा नहीं है। तो जूली ये छोटी-सी कहानी साझा कर रही है ताकि आप सभी भाई-बहन जान सकें कि जो कुछ भी हो रहा है, जिसे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, कई बार हमें दिखता भी नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि हम सभी का भविष्य और भी उज्जवल हो सके। उज्जवल भविष्य का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसे नहीं है। उज्जवल भविष्य का मतलब है कि हम वह सब कुछ इस्तेमाल कर सकें जो हम चाहते हैं और वह भी अपनी जेब के हिसाब से उचित दाम पर। और जब हम ऐसे उत्पादों का उपयोग कर पाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इन सभी बातों को आगे चलकर हमारे साथ साझा किया जाएगा। इसलिए जूली इस मौके का इस्तेमाल करते हुए ऐश की ओर से सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद करना चाहती हैं, जिन्होंने यहाँ रुके हैं और इस बैठक में वापस आए हैं।